प्यारे बच्चों, जय यीशु। आज के पाठ पढ़ने से पहले प्रार्थना। सभी आंखों को बंद करें और हाथों को जोड़ें। हे प्रभु, हम आपको आज के दिन के लिए धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ आज के पाठ जो कुछ भी हमें सीखने को मिलेगा वो हमारे जीवन में मार्गदर्शन करे और सच्चे क्रिस्ती बनने में हमारी मदद करे। इसके लिए प्रभु परमेश्वर से हम प्रार्थना करें। आमीन। प्यारे बच्चों, आज का पाठ है जीवन के प्रलोभन। जीवन के प्रलोभन क्या है? सबसे पहले प्रलोभन मतलब क्या है? प्रलोभन मतलब लोभ में पड़ना, बिगाड़ना या किसी चीज की लालच करना, जैसे कि धन का लालच, मिथ्याभिमान, उपभोग व तृष्णा, अधिकार का मोह, अपव्यय, विलासिता, सुख लिप्सा, विकृत प्रतियोगिता का रुख या व्यक्ति पूजा आदि। ये सब हमें प्रलोभन में देखने को मिलता है। प्यारे बच्चों, अमेरिका के व्यापार क्षेत्र के इतिहास पुरुष हैं ली अयोका। वो अपनी जीवनी में जो 1984 में प्रकाशित हुआ, उसमें अपने जीवन के बारे में वो लिखते हैं। इस किताब की ये महत्वता थी कि जैसे ये प्रकाशित हुआ उसके तुरंत बाद उसकी लाखों प्रतियां बिक गई। आज सभी मुख्य बिजनेस मैनेजमेंट स्कूलों में ये किताब पाठ्यक्रम के में अनिवार्य बनाई गई है। इस किताब में उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि बचपन की कठिनाइयाँ और मुसीबतों के दिनों में अपने को मिले विश्वास, प्रशिक्षण, शिक्षा एवं संस्कार समस्त जीवन में किस तरह अपने आगे के जीवन की मुसीबतों के बीच अपने लिए सहारा बन गए थे। वह इस प्रकार है जैसे उस जमाने में अन्य कई परिवारों की तरह ईश्वर पर हमारे विश्वास ने ही हमें सहारा दिया और आगे बढ़ने में प्रेरणा भी दी। हम बहुत प्रार्थना करते थे, जैसे ये ली जी ने ये कहा है, हम बहुत प्रार्थना करते थे। हर रविवार को गिरजाघर जाकर पवित्र परम प्रसाद स्वीकार करते थे। यह उनकी आदत में थी। परम प्रसाद ग्रहण करने से पहले पाप स्वीकार करने की आवश्यकता क्या है, इस बात पर शुरू में शक करता था, मगर 18 साल की उम्र में मैं समझ गया कि कैथोलिक कलीसिया पाप स्वीकार की आवश्यकता पर क्यों जोर देती है। अपने दोस्तों से ये बात खुलकर बोलता भी था। धीरे धीरे एक बार एक अच्छा पाप स्वीकार के बाद मुझे एक नई उमंग और चैतन्य महसूस होने लगा था। इसके अतिरिक्त सोसाइटी ऑफ जीसस यानी एसजे कांग्रीगेशन वाले नामक धर्म प्रांत के पादरियों के नेतृत्व में की जाने वाली ध्यान प्रार्थना में मैं भाग लेता था। उनके कारण अपने जीवन को क्रमबद्ध बनाने में, भले बुरे को पहचानने और उसके जरिए एक अच्छा जीवन जीने की मुझे मदद मिल जाती थी। इस सांसारिक जीवन में प्रलोभन के बीच विश्वास पर आधारित जीवन जीने का अगर हमें सक्षम होना हो तो हमें यह जानना जरूरी होगा कि प्रलोभन क्या क्या है और किस तरह उनका सामना करना चाहिए। प्यारे बच्चों, अब जीवन के प्रलोभन के बारे में आप विस्तार से पढ़ते हैं। धन का लालच। प्यारे बच्चों, हमें ये बचपन से बताया गया है
है 10 धर्मादेश के बारे में। जो यहूदी और ईसाई धर्म के लोग इसे 10 नियम के रूप में मानते हैं, जिसे मूसा को सिनाई पर्वत पर ईश्वर ने स्वयं दिए थे। बाइबल में निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 पद संख्या 12 से 17 में हम ये 10 नियम के बारे में पढ़ते हैं। उसमें 10वीं आज्ञा, जिसमें दर्शाया गया है पराये धन पर लालच ना करना, यानी thou shalt not covet thy neighbor's goods। प्यारे बच्चों, धन कमाने के मनुष्य के लोभ को धन का लालच कहा जा सकता है। जी हम तिमोथी अध्याय 1 पद संख्या 6 से 10 में पढ़ते हैं। बाइबल में धन का लालच सबसे बड़ी बुराई मानी गई है। धन मनुष्य के लिए आवश्यक होता है, मगर मनुष्य को कभी भी उसका गुलाम नहीं बनना चाहिए। मत्ती अध्याय 19 पद संख्या 24 में हम पढ़ते हैं, सुई के नाके से होकर ऊँट का निकलना अधिक सहज है, किंतु धनी का ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। यानी धन का लालच स्वर्ग प्राप्त करने में बाधा बन सकता है। धन का उपयोग और उसकी असीम संभावनाएं तभी बढ़ गई थी जब मनुष्य ने कृषि के संस्कार से व्यवसाय के संस्कार में अपने पैर जमाए थे। धन के साथ शोषण की आदत भी बढ़ती गई। जब शोषण के जरिए धन कमाया जाता है तो वह अनैतिक बन जाता है। धन की अधिकता पूंजीवाद के मनोभाव को बढ़ावा देता है। उधर मनुष्य ईश्वर के स्थान पर धन को बिठाता है, उसकी पूजा करता है। यानी धन की लालच मूर्ति पर पूजा के बराबर है। बिना कोई नियंत्रण के धन कमाना 10वीं आज्ञा के अनुसार निषेध है। संपत्ति एवं उसके साथ आने वाले अधिकार के लालच का यह आज्ञा निषेध करती है। भौतिक वस्तुओं के मामले में पड़ोसी पर अत्याचार करते हुए अन्याय की इच्छा को भी यह आज्ञा निषेध करती है। हम ऐसे बहुत सारे लोग को समाज में देखते हैं जो कृत्रिम किल्लत का बहाना बनाकर महंगाई को अंजाम देने वाले व्यापारी हैं, थोक विक्रेता हैं, मरीजों का शोषण करने वाला डॉक्टर है, झूठा मुकदमा बनाने वाले वकील हैं। हम जनता को न्याय दिलाने के लिए रिश्वत लेने वाले अफसर हैं, अधिकार का दुरुपयोग करने वाले प्रशासनिक अधिकारी हैं। मात्र धन कमाने की इरादा बनाने वाले उन लोगों के कार्य अनैतिक होते हैं, फिर भी अक्सर उन्हें समाज में बड़ा स्थान मिल जाता है। इसलिए धन के लालच का जो संस्कार उनके द्वारा बनाया जाता है वह सारे समाज में फैल जाता है। तब उन लोगों की तरह धन कमाने की दूसरों की इच्छा भी बढ़ जाती है। प्यारे बच्चों, दूसरा मिथ्या अभिमान। इब्राहिम मस्लो एक अमेरिकन मशहूर मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने मनुष्य की आवश्यकताओं को एक पिरामिड के रूप में अंकित किया और उसे समझाया। उसमें से कुछ अंश इस प्रकार है। आत्माभिमान अथवा स्वयं का मूल्यांकन इनमें से एक है। यथार्थ धारणा के साथ स्वयं का सम्मान करना परिपक्व व्यक्तित्व का पहचान है।
वस्तुनिष्ठ के रूप में स्वयं का मूल्यांकन करना स्वस्थ व्यक्ति को प्रकट करता है। अतिशयोक्ति यानी किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर बताना या किसी बुराई को बढ़ा चढ़ाकर बताना या प्रशंसा को बढ़ा चढ़ाकर बताना। सम्मत स्वयं का सम्मान मिथ्या अभिमान कहलाता है। हीन भावना की तरह मिथ्या अभिमान भी व्यक्तित्व की खराबी होती है। मिथ्या अभिमान अहंकार का रूप होता है। जब एक व्यक्ति हद से बढ़कर अपने आप पर गर्व करता है तो वह मिथ्या अभिमान का गुलाम बन जाता है। जन्म की परिस्थितियां, संपत्ति, शिक्षा, नौकरी, पदवी जैसे कई बातों पर अतिशयोक्ति पूर्ण धारणा रखने पर यह मिथ्या अभिमान बन जाता है। यह उस गलत फहमी का नतीजा है कि सब कुछ अपनी ही मेहनत के ही फल है। ईश्वर और दूसरों के लिए उचित स्थान देना ऐसे लोग मंजूर नहीं करते, अपने घमंड में चूर रहते। एक हद तक व्यक्ति और समाजों के बीच की होड़ा-होड़ी, देशों के बीच में शीत युद्ध, लड़ाई, इन सब का मूल कारण मिथ्या अभिमान ही है। आखिरकार यह व्यक्तियों के नाश एवं जनता के सत्यानाश का कारण बन जाता है। संत पौलुस कहते हैं फिलिपियों के अध्याय 2 पद संख्या 3-4 में, आप दलबंदी तथा मिथ्या अभिमान से दूर रहे। हर व्यक्ति नम्रतापूर्वक दूसरों को अपने से श्रेष्ठ समझे। कोई केवल अपने हित का नहीं बल्कि दूसरों के हित का भी ध्यान रखे। तीसरा, उपभोग तृष्णा। स्वयं के सुख एवं संतोष के लिए भौतिक वस्तुओं का अमित उपयोग करने की लालसा ही उपभोग तृष्णा कहलाती है। मनुष्य को इस बात का बोध होना आवश्यक है कि जीवन नश्वर है, वह सपनों की तरह चला जाता है और भोग विलास मात्र क्षण भंगुर है। लौकिकता जब हद से बाहर जाती है तो हम तृष्णा एवं भोग विलास में गिर जाते हैं। वर्तमान दुनिया, बाजार संस्कार को प्रोत्साहन देती है। तृष्णा जगाने वाले विज्ञापन, जीवन के आकर्षण, आधुनिकता द्वारा प्रस्तुत सुविधाएं, ये सब भौतिक संसाधनों का जी भर के भोग करने की इच्छा मनुष्य के मन में पैदा कर देते हैं। अमीर लोग जो करते हैं उसका अनुकरण करने की प्रेरणा दूसरों को भी मिल जाती है। अंत में वह एक समाज की आदत बनती है या रिवाज बनती है या संस्कार बन जाता है। तब उपयोगी चीज़ों को ही महत्व देने की व्यवहारिक दर्शन बढ़ने लगता है। जो उसके प्रभाव में जीवन बिताते हैं उनके लिए दूसरे सभी लोग नरक के बराबर हो जाते हैं। प्यारे बच्चों, अब जीवन के प्रलोभन के बारे में आप विस्तार से पढ़ते हैं। धन का लालच। प्यारे बच्चों, हमें ये बचपन से बताया गया है 10 धर्मादेश के बारे में। जो यहूदी और ईसाई धर्म के लोग इसे 10 नियम के रूप में मानते हैं, जिसे मूसा को सिनाई पर्वत पर ईश्वर ने स्वयं दिए थे।
बाइबल में निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 पद संख्या 12 से 17 में हम ये 10 नियम के बारे में पढ़ते हैं। उसमें 10वीं आज्ञा जिसमें दर्शाया गया है पराये धन पर लालच ना करना, यानी thou shalt not covet thy neighbor's goods। प्यारे बच्चों, धन कमाने के मनुष्य के लोभ को धन का लालच कहा जा सकता है। जी हम तिमोथी अध्याय 1 पद संख्या 6 से 10 में पढ़ते हैं। बाइबल में धन का लालच सबसे बड़ी बुराई मानी गई है। धन मनुष्य के लिए आवश्यक होता है, मगर मनुष्य को कभी भी उसका गुलाम नहीं बनना चाहिए। मत्ती अध्याय 19 पद संख्या 24 में हम पढ़ते हैं, सुई के नाके से होकर ऊँट का निकलना अधिक सहज है, किंतु धनी का ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। यानी धन का लालच स्वर्ग प्राप्त करने में बाधा बन सकता है। धन का उपयोग और उसकी असीम संभावनाएं तभी बढ़ गई थी जब मनुष्य ने कृषि के संस्कार से व्यवसाय के संस्कार में अपने पैर जमाए थे। धन के साथ शोषण की आदत भी बढ़ती गई। जब शोषण के जरिए धन कमाया जाता है तो वह अनैतिक बन जाता है। धन की अधिकता पूंजीवाद के मनोभाव को बढ़ावा देता है। उधर मनुष्य ईश्वर के स्थान पर धन को बिठाता है, उसकी पूजा करता है। यानी धन की लालच मूर्ति पर पूजा के बराबर है। बिना कोई नियंत्रण के धन कमाना 10वीं आज्ञा के अनुसार निषेध है। संपत्ति एवं उसके साथ आने वाले अधिकार के लालच का यह आज्ञा निषेध करती है। भौतिक वस्तुओं के मामले में पड़ोसी पर अत्याचार करते हुए अन्याय की इच्छा को भी यह आज्ञा निषेध करती है। हम ऐसे बहुत सारे लोग को समाज में देखते हैं जो कृत्रिम किल्लत का बहाना बनाकर महंगाई को अंजाम देने वाले व्यापारी हैं, थोक विक्रेता हैं, मरीजों का शोषण करने वाला डॉक्टर है, झूठा मुकदमा बनाने वाले वकील हैं। हम जनता को न्याय दिलाने के लिए रिश्वत लेने वाले अफसर हैं, अधिकार का दुरुपयोग करने वाले प्रशासनिक अधिकारी हैं। मात्र धन कमाने की इरादा बनाने वाले उन लोगों के कार्य अनैतिक होते हैं, फिर भी अक्सर उन्हें समाज में बड़ा स्थान मिल जाता है। इसलिए धन के लालच का जो संस्कार उनके द्वारा बनाया जाता है वह सारे समाज में फैल जाता है। तब उन लोगों की तरह धन कमाने की दूसरों की इच्छा भी बढ़ जाती है। प्यारे बच्चों, दूसरा मिथ्या अभिमान। इब्राहिम मस्लो एक अमेरिकन मशहूर मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने मनुष्य की आवश्यकताओं को एक पिरामिड के रूप में अंकित किया और उसे समझाया। उसमें से कुछ अंश इस प्रकार है। आत्माभिमान अथवा स्वयं का मूल्यांकन इनमें से एक है। यथार्थ धारणा के साथ स्वयं का सम्मान करना परिपक्व व्यक्तित्व का पहचान है। वस्तुनिष्ठ के रूप में स्वयं का मूल्यांकन करना स्वस्थ व्यक्ति को प्रकट करता है। अतिशयोक्ति यानी किसी बात को बड़ा चढ़ाकर बताना या
किसी बुराई को बढ़ा चढ़ाकर बताना या प्रशंसा को बढ़ा चढ़ाकर बताना। सम्मत स्वयं का सम्मान मिथ्या अभिमान कहलाता है। हीन भावना की तरह मिथ्या अभिमान भी व्यक्तित्व की खराबी होती है। मिथ्या अभिमान अहंकार का रूप होता है। जब एक व्यक्ति हद से बढ़कर अपने आप पर गर्व करता है तो वह मिथ्या अभिमान का गुलाम बन जाता है। जन्म की परिस्थितियां, संपत्ति, शिक्षा, नौकरी, पदवी जैसे कई बातों पर अतिशोक्ति पूर्ण धारणा रखने पर यह मिथ्या अभिमान बन जाता है। यह उस गलत फहमी का नतीजा है कि सब कुछ अपनी ही मेहनत के ही फल है। ईश्वर और दूसरों के लिए उचित स्थान देना ऐसे लोग मंजूर नहीं करते, अपने घमंड में चूर रहते हैं। एक हद तक व्यक्ति और समाजों के बीच की होड़ा होड़ी, अधिकार का मोह। चौथा, मानव सेवा के लिए प्राप्त अधिकार एवं पदवी का स्वार्थ लाभ के लिए दुरुपयोग करने की प्रवृत्ति अधिकार का मोह कहलाता है। धन का लालच, मिथ्या अभिमान आदि प्रलोभन अधिकार मोह की ओर अग्रसर करते हैं। मशहूर मनोवैज्ञानिक एल्फ्रेड आडलर द विल टू पावर नामक अपनी किताब में मनुष्य जीवन को आगे बढ़ाने वाले घटकों में एक के रूप में इसका चित्रण किया है। अधिकार पाने की इच्छा को नियंत्रित नहीं की गई तो अधिकार मोह बहुत ही बड़ी सामाजिक विपत्ति बन जाएगा। हिटलर, मुसोलिनी, स्टालिन, माओ सेतुंग आदि तानाशाह अधिकार मोह के गुलाम थे। अधिकार को सेवा का मार्ग न समझकर जब उसे अपने आप में एक लक्ष्य के रूप में देखा जाता है तो वह खतरनाक बन जाता है। शासकों समाज के सेवक बनना चाहिए, ना कि अधिकार का मोह पाने वाले। अधिकार मोह ही किसी भी शासक को अपचय की ओर अग्रसर करता है। ब्रह्मांड पर अपने अधिकार में सहभागी होने का अधिकार ईश्वर ने व्यक्तियों और समाजों को दिया है। ईश्वर ने सभी अधिकार मनुष्य की उन्नति एवं भलाई के लिए ही दिए हैं, मगर जब व्यक्तिगत लाभ अथवा अपने संगठनों या व्यवस्थानों के विकास मात्र के लिए उसका उपयोग किया जाता है तो वह अधिकार खतरा बन जाएगा। पांचवा, अपव्यय। संपत्ति का अमित उपयोग अपव्यय कहलाता है। ईश्वर के द्वारा दान में दिए गए यह ब्रह्मांड एवं उसकी सारी वस्तु सारी मानव जाति के लिए है, पीढ़ियों के हक में है। जब व्यक्ति, समाज और देश उन्हें मात्र अपना समझने लगते हैं तो ईश्वरीय योजना पर सवाल किया जाता है। संपत्ति का दुरुपयोग सामाजिक मुसीबतों एवं परिस्थितियों की संतुलन के नाश का कारण बन जाएगा। संपत्ति का अमित उपयोग अपव्यय होता है। विवाह, जन्मदिन, पर्वों आदि पारिवारिक एवं सामाजिक समारोह की वेला में होने वाले अपव्यय न्यायसंगत नहीं है। जमीन, जल आदि वस्तुओं का दुरुपयोग भी अपव्यय ही है। पांचवा, अपव्यय।
संपत्ति का अमित उपयोग अपव्यय कहलाता है। ईश्वर के द्वारा दान में दिए गए यह ब्रह्मांड एवं उसकी सारी वस्तु सारी मानव जाति के लिए है, पीढ़ियों के हक में है। जब व्यक्ति, समाज और देश उन्हें मात्र अपना समझने लगते हैं तो ईश्वरीय योजना पर सवाल किया जाता है। संपत्ति का दुरुपयोग सामाजिक मुसीबतों एवं परिस्थितियों की संतुलन के नाश का कारण बन जाएगा। संपत्ति का अमित उपयोग अपव्यय होता है। विवाह, जन्मदिन, पर्वों आदि पारिवारिक एवं सामाजिक समारोह को की वेला में होने वाले अपव्यय न्यायसंगत नहीं है। जमीन, जल आदि वस्तुओं का दुरुपयोग भी अपव्यय ही है। सातवां, सुख लिप्सा। अपने को प्राप्त एवं प्राप्त होने लायक जीवन की सुविधाओं का फायदा उठाकर सुख मात्र के लिए लक्ष्य की पूर्ति में जीवन बिताने की शैली सुख लिप्सा कही जाती है। यह विलासिता से जुड़ा हुआ एक प्रलोभन होता है। ईश्वर का आदेश है कि परिश्रम की रोटी खानी चाहिए, मगर सुख लिप्सा में डूबने की प्रवृत्ति मनुष्य के जीवन में हमेशा होती है। आलस्य सुख लिप्सा का साझेदार है। कई लोगों ने नौकरी को परिश्रम के बिना धन कमाने का एक मार्ग बनाया है। उसको बढ़ावा देने वाली शासन प्रणाली, आधुनिक सुविधाएं एवं तकनीक भी जीवन को यांत्रिक बनाया है। जब शरीर को अमित महत्व दिया जाता है तब आत्मा की बात भुला दी जाती है। सुखलिप्सा के दर्शन शास्त्र का मानना है कि कल तो बीत चुका है, कल का जन्म नहीं हुआ, इसलिए खाओ पियो और मौज उठाओ। मगर इस सांसारिक जीवन में मनुष्य जीवन खत्म नहीं होता है। परलौकिक जीवन ही उसका लक्ष्य होना चाहिए या होता है। इस संसार की सुख सुविधाओं में डूबकर अपना जीवन ना गंवाने के लिए ईसाइयों को जागरूक रहना होगा। आठवां, विकृत प्रतियोगिता का रुख। प्रतियोगिता का रुख एक हद तक अच्छा होता है। अपने अंतरात्मा की प्रस्तुत क्षमताओं को पाने, बढ़ाने एवं आत्माभिमान को बढ़ाने में प्रतियोगिता का रुख सहायक होगा। मगर जब प्रतियोगिता का रुख विकृत या बिगड़ा हुआ या अप्राकृतिक हो जाता है तो वह खतरनाक प्रवृत्तियों की ओर ले जाएगा। बच्चों के भविष्य के बारे में चिंतन होकर उनमें विकृत प्रतियोगिता के रुख का पोषण करने वाले माता पिता बच्चों के साथ बहुत बड़ा अन्याय करते हैं। पाठ्यक्रम एवं उसके बाहर के विषयों पर अमित प्रतियोगिता बच्चों को कपट एवं दंगा की ओर धकेल देगी। यह उन्हें आत्महत्या की ओर भी अग्रसर कर सकती है। सार्वभौमिकरण की जाकड़ में फंसे उस दुनिया में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के सिद्धांत को बहुत ही लोकप्रियता प्राप्त है। अपंगों, बूढ़ों एवं बीमारों को के लिए इस दुनिया में कोई जगह नहीं रह जाती है। जिसकी लाठी उसी की भैंस वाली नीति सही साबित होती है। विजय पाने के लिए कुछ भी करने का अनैतिक प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। अस्तित्व का अर्थ यह
सह अस्तित्व है। उस ऊंचे विचार के बदले दूसरे को दुश्मन मानने की विचार मजबूत हो जाता है। यह मनोभाव ईसाई मातृभाव की ठीक खिलाफ है। तो माता पिता को चाहिए कि वे विकृत मानसिकता अपने बच्चों में ना डालें। नौवां, व्यक्ति पूजा। आजकल ये बहुत ही चलन चल रहा है। मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए व्यक्ति पूजा में लीन हो जाता है। लौकिकता की कोशिश में के जाल में फंसे हुए व्यक्ति ईश्वर को भुला देता है एवं स्वयं को ईश्वर का दर्जा देकर मूर्ति पूजक बन जाता है। अपने अस्तित्व के महत्वपूर्ण लक्ष्य को प्राप्त करने को असफल होते हुए वह लौकिक फायदाओं के लिए अन्य व्यक्ति का सहारा लेता है। इस तरह मानव व्यक्ति को ईश्वर बनाया जाता है और उसकी लोकप्रियता बढ़ती जाती है, क्योंकि वे ऐसे कार्य मात्र करते हैं जो उस व्यक्ति को अच्छा लगता है। स्वार्थता के कारण ही ईश्वर के बदले व्यक्ति की पूजा की जाती है। असाधारण तरीके से जीवन का सामना करते हुए विजय हासिल करने वाले लोग का हमें सम्मान करना चाहिए, उनके मिसाल का अनुकरण करना चाहिए, मगर वह कभी पूजा के परिवर्तित ना हो जाए। इंसान को कभी ईश्वर नहीं बनना चाहिए। प्यारे बच्चों, ईसाई जीवन एक तीर्थ यात्रा है। ईसा मसीह के साथ पिता की ओर उस तीर्थ यात्रा का लक्ष्य स्वर्ग है। इस लक्ष्य से भटकने वाले किसी भी बात को जीतने के लिए विश्वास की शक्ति को हर ईसाई को अर्जित करना है। प्रलोभनों में से भरी हुई इस दुनिया में चौकस समझबूझ एवं एहतियात भरे जीवन से ही कलीसिया का संतान प्रलोभनों को परास्त कर आगे बढ़ सकती है। प्यारे बच्चों, हमें निरंतर प्रार्थना करना चाहिए ताकि हम प्रलोभनों में ना पड़े, और साथ ही साथ नियमित रूप से बाइबल वचन का पाठ करना चाहिए, क्योंकि आज जब हम पाठ पढ़ रहे थे कई वाक्य, कई वचन हमारे सामने आए। इसे रोज दोहराएं, इससे आपकी विश्वास में मजबूता, विश्वास में अडिग रहने में आपका सहायक होगा। जय श्री, धन्यवाद।